तो नमस्कार साथियों, मैं अजय बेनीवाल आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम और सभी भाइयों को हर हर महादेव। तो आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, और आज हम पार्ट 2 भी बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आपको तकलीफ में पहुंचा देंगे, ये भी ध्यान रखना। कहता है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट 2 प्लस रूट 5। साथियों ये बात तय है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है और ये थीटा होता है। अब अगर मैं सीकेंट थीटा की बात करूं तो बेस अपोन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर, देखो सीकेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी सीकेंट थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो वो बनता है हाइपोटेनस अपोन में बेस, और यहां बनता है परपेंडिकुलर अपोन में बेस, और यहां पर है 2 प्लस में रूट 5 और डिवाइड बाय 1 मान लेते हैं। लॉजिकली बात यह है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन को देखकर डरना ही नहीं है। तो क्या मैं इसको परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस और डिवाइड बाय बेस मानूं और यू का यू ही रहने दूं? देखिएगा कितना मजा आ रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि सर परपेंडिकुलर को 2 मान लूं, हाइपोटेनस को रूट 5 मान लेता हूं और बेस को 1 मान लेता हूं। तो पाइथागोरस सेट हो तो रही है? बिल्कुल हो रही है। चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको 2 ले लेता हूं, इसको 1 ले लेता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ऑब्वियसली ये रूट 5 आता है। डन, हो गई बात। चाहिए क्या? साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, 2 अपोन में रूट 5। कॉस थीटा होता है बेस अपोन में हाइपोटेनस, विच इज 1 अपोन में रूट 5। क्या आपके पास किसी ऑप्शन में आपको 3 अपोन रूट 5 दिखाई दे रहा है? यस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री and AB dot BC is equal to 2:1. The value of sin A plus cot C. AB and BC. Look, this is A. This is angle B, which is 90 degree. And the AB and BC में जो रेशियो है वो 2:1 है। Look A and look C. According to the ratio, प्यारे बच्चों में AB 2 है और BC 1 है रेशियो में। अगर मैं इसको मान ही लूं 2 और इसको 1 मान लेता हूं तो ये रूट 5 होती है मेरे पास। ठीक है, डन। क्वेश्चन कहता है साइन A, साइन A चाहिए। मैं आपको बार बार बता देता हूं, जब साइन A चाहिएगा तो ये बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहां से साइन A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस होती है। स्टिल किसी को अगर ना समझ आए तो मैं फिर भी इसको चेंज कर देता हूं एंगल की। तो A यहां आएगा प्यारे भाई और C यहां आएगा। बस इतना ध्यान रखना। A के सामने वाली साइड 1 है, C के सामने वाली साइड 2 है और ये रूट 5 है। ज्यादा रटो मत, ऐसे करके कर लो। A को A की पोजीशन पे रख लो, तब भी बात बन जाएगी। हमें चाहिए था साइन A, तो जो साइन A की वैल्यू यहां से आ रही है 1 अपोन में रूट 5। डन। व्हाट वी वांट, कॉट C, दिस इज कॉट C, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज व्हाट 1 अपोन में 2। गाइस टेक द एलसीएम, 2 रूट 5, वी गेट 2 प्लस रूट 5, 2 सिंपल। तो हमारा सही जवाब आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहता है cos थीटा इक्वल टू 3/5, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा, secant थीटा, tan थीटा। बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं पहले।
2-3 क्लासेस बेसिक पे लगेंगी भैया, तो थोड़ा सब्र रख के पढ़ना। ऑनलाइन का जमाना है तो थोड़ा समय लगेगा चीजों को सीखने के लिए। साइन थीटा 4/5, सेकेंड थीटा 5/3, टेन थीटा 4/3, so cancel 16/9, B option will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 sin अल्फा इक्वल टू 24 cos अल्फा और 0 to 90, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों जब हम यहां से चेक करेंगे ना, sin अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा equal to 24 divided by 7, then we got 10 alpha which is 24 divided by 7. कुछ याद आया? याद आना चाहिए कि सर हाँ हमें ट्रिपलेट याद है, 7, 24 and 25, इट्स अ ट्रिपलेट, 7, 24, 25, तो ये 25 आ गया। व्हाट वी वांट गाइस, तो वैल्यूज पुट करते हैं। It's an 14 into में 10 alpha, 10 alpha is what, 24 divided by 7 minus 75, cos alpha is what, 7/25 minus 7 into में secant alpha is opposite of cos alpha, तो 25 divided by 7, 25/7। चलिए दोस्तों काटने की कोशिश करते हैं। 7 2 जा, 25 3 जा, and then 7 to 7 cancel. 24 2 जा is what, 48, 21 minus 25. तो 46, 48, 2. The right answer is what? 2. 2 will be the right answer. तो हमारे सवाल का सही जवाब 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको एक पाइथागोरस वैल्यू दे देगा या किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे देगा और आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे इसने इस सवाल में दिया। अब ये मैंने अभी थोड़ा सा इजी मैटर लेके चला हुआ है ताकि मैं आप लोगों के दिमाग में पहले बेसिक को पूरी तरह फीड कर सकूं, ताकि आपको ट्रिपलेट की नॉलेज हो जाए। ट्रिपलेट की नॉलेज आप लोगों को बहुत काम आएगी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब में काम आने वाली है, 2D 3D इन सब में काम आने वाली है। टेन थीटा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो विच इज 3/4। कोस थीटा की अगर मैं बात करूं 4/5। कॉट थीटा की अगर मैं यहां से बात करूं तो 4/3, एंड कोसेक थीटा की मैं बात करूं तो वी गॉट 5/3। नाउ जस्ट हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन अब हमारी सही होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां से हमने एलसीएम लिया 15 और 16, 15 जमा 16 हमारे पास 31 ऑब्लिक में 20। सर 3 ऊपर चला जाएगा, 9 यहां आ जाएगा, 3 3 जा 9। वी हैव अ राइट आंसर इज व्हाट, 31 डिवाइड बाय 60। तो हमारे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, दिस क्वेश्चन। अब आप फट दे से जवाब देंगे क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था। 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 2a कोमा a स्क्वायर माइनस 1 कोमा a स्क्वायर प्लस 1 हमारा ट्रिपलेट होता है, और ये उसी बेस पर है। कहता है भैया cos थीटा बराबर है 2p और यहां p स्क्वायर प्लस 1 है, तो लाड लो यहां p स्क्वायर माइनस 1 होगा, और कोसिकेंट चाहिए, कोसिकेंट इज अपोजिट ऑफ साइन, मींस हाइपोटेनस अपोन में परपेंडिकुलर। तो मेरे सवाल का आंसर हुआ p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय p स्क्वायर माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टडी करो, पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को परखो, सारी गेम ट्रिपलेट के ऊपर है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, राइट एंगल एट Y, ठीक है सर, राइट एंगल जो है वो Y पर है, ठीक है भैया, राइट एंगल Y पर है।
एक्स वाई जो है वो 2√6 है एंड एक्स जेड माइनस राइट एंगल एट वाई, डन। आई होप वो एक्स जेड होना चाहिए। फिट क्योंकि जहां तक मुझे अंदाजा है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अभी करते चेक इसे 2 मिनट में। हम्म 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 हम्म। मैं अगर इसको x लेता हूं और ये मेरे पास यहां पे z है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं एक्स जेड और वाई जेड में जो डिफरेंस है वो 2 का है, और अगर मैं एक्स वाई दे रखा है हमें 2√6। अभी इसमें कुछ है, कुछ इशू तो है। चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं, डजंट मैटर, कोई टेंशन मत लो, वैल्यू सोचते हैं, ठीक है। अब उसने एक बात बोली, कहता है जो एक्स जेड है ना प्यारे बच्चों, माइनस में वाई जेड, इनके बीच में जो गैप है ना वो 2 का है। इनके बीच में जो गैप है वो 2 का है। मैं एक बार क्वेश्चन में, अभी भी मुझे डाउट है थोड़ा सा, एक सेकेंड रुको पहले। सही है भाई, वो 2√5 वाला क्वेश्चन है, वो भी इसके बाद कराऊंगा मैं, इसके बाद वही कराने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, होगा, सही होगा ये। आओ चेक करते हैं, वैल्यू निकालनी बस हमें। अब अगर मैं, ये कंडीशन आप सभी जानते हैं कि वाई जेड का स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर बराबर जेड एक्स के स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। सर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ध्यान से सुनना, तो यहां से अगर मैं वाई एक्स का स्क्वायर चेक करता हूं तो वो आता है 24। अब लॉजिक यहां आकर अटकता है कि उसका स्क्वायर आता है 24, और एक ऐसी पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है भैया, एक ऐसी पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है कि जिसमें इन दोनों के बीच में गैप 2 का आ रहा है। अब भाई एक बात बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर बनेगा, ये तो कंपल्सन है, ये तो कंपल्सन है, ये तो बनेगी बनेगी बात। आओ जनाब, अब पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा बेस देकर बना देता हूं ताकि आप लोगों को ये रट्टाफिकेशन ना करना पड़े और चीजें आपको इजीली समझ में आ जाए, वरना आप लोगों के साथ इशू बनेगा जरूर यहां पर। साथियों, अगर मैंने मान लिया इसको A और इसको B, तो आपके सामने पहली कंडीशन कि सर A स्क्वायर प्लस में 24 बराबर है B स्क्वायर। डन, बिल्कुल डन। दैट मीन ये तो भी तय हुआ कि सर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू है 24, और B माइनस A बराबर है 2। तो A प्लस बी A माइनस बी, B प्लस A B माइनस A 24 है, जिसमें कि B माइनस A 2 रखूंगा अगर मैं यहां पर, तो B प्लस A मेरे पास 12 आ गया और B माइनस A मेरे पास 2 आ गया।
तो मैं अगर b की वैल्यू निकालूंगा प्यारे भाइयों 12 + 2 14 का आधा 7, और अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 5। समझ में आ गई बात? डन, मिल गई बात? चलो, तो आपके सामने a की वैल्यू आ गई 5 और जी b की वैल्यू आ गई 7। अब आप क्रॉस चेक करना चाहो कर लो आप। सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2√6 का स्क्वायर 24 होता है, 25 + 24 49 होता है, जो कि ये 7 यहां बैठा है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है सीकेंट x की। सीकेंट x क्या होता है? साइन का कोस का अपोजिट, विच इज 7 अपॉन में 2√6 प्लस में 10x 5 अपॉन में 2√6, 12 लिया एलसीएम, वी गॉट 2√6, 6, और 6 अपॉन √6 का मतलब √6 होता है। तो हमारे सवाल का जवाब आ गया √6। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, प्यारा क्वेश्चन है, तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ऑल्टरनेट चीजों को अगर आपको बड़े ध्यान से समझना है तो आप इतना सोच सकते हो कि 24 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, ऐसी क्या वैल्यू ऐड ऑन करूं जिसका स्क्वायर होकर सामने वैल्यू के वैल्यू का भी स्क्वायर हो सकता है। तो 24 में आप 25 ऐड करते हो तो 7 का होल स्क्वायर बनता है। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको देखिएगा पहले। बिल्कुल इसलिए साथ है, एक ये देखो अटैच करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को मेथड क्लियर होते चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, देखो सुनो, ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 30। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री है, यहां पर ए है तो इसको ए को यहां लेना है और यहां पर फिर सी चला जाएगा, याद रखना, ठीक है। जो पूछा है वहां पर साइन के साथ ए है तो हमें ए यहां रखना है बेस में। कहता है ए सी माइनस ए बी, मतलब पर हाइपोटेनस और बेस के बीच में डिफरेंस 1 का है, और जो बीसी है वो उसने 7 दे दी। यार एक बात याद आ रही है कुछ, 7 एक ओड नंबर है, हाँ या ना? 7 एक ओड नंबर है, और मैंने आपको ओड नंबर का ट्रिपलेट बनाना सिखाया था कि 7 एक ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, 49 का हाफ करना है तो 24.5, और उसमें 0.5 माइनस करना है और 0.5 ऐड करना है। अब खुद चेक करो क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है? यस सर। तो दैट मीन मैं प्यारे भाइयों यहां 24 और यहां 25 लिखना चाहूं लिख सकता हूं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए सी माइनस ए बी 1 है, खुद चेक कर लो, 25 माइनस 24 1 होता है, यस। तो बन गई ना पाइथागोरस, लगाना दिमाग, यूज हुआ ना, थोड़ा सा होगा बट होगा। तो साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो मेरे सवाल का जवाब आया 7 अपॉन में 25। दिमाग लगाना सीखो। अगला क्वेश्चन कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 2 एंड ए सी इक्वल टू 2√5, फाइंड कॉस स्क्वायर सी। चलिए क्या कहता है, आओ। एंगल बी 90 है, एंगल बी यहां रख दिया भाई बच्चों, हमें यहां से सी पूछा है तो हमने सी नीचे रखा और ए ऊपर रख दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने क्या कहा, ए बी माइनस बी सी 2 दे रखा है, मतलब अब की बार हमें जो डिफरेंस दिया वो परपेंडिकुलर और बेस में दे दिया, और हाइपोटेनस गिवन है, और हाइपोटेनस कितनी है भैया जी? 2√5। तो लाडलो ये तय है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर, तो 2√5 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5 20 होता है। मंद बुद्धि बालक, मेरा प्यारा प्यारा भाई, प्यारा प्यारा दोस्त,
इसका मतलब ये होता है, एक आधा बालक इतना भी नादान हो जाता है। देखो 2 को 2 से गुना कराऊंगा 4 आएगा, √5 को √5 से गुना कराऊंगा 5 आएगा, 4 को 5 से 5 गुना कराऊंगा तो 20 आता है। समझ लो, अकल लगा लो थोड़ी सी। अब पता वो क्या कह रहा है, कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 है और दोनों के स्क्वायर का सम 20 है। अबे ये तो अंधा भी बता देगा। बिल्कुल ऐसी दो चीजें जिनके बीच का डिफरेंस 2 और स्क्वायर का सम 20 है, तो मेरी जान 4 - 2 होता है। और 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 20 होता है। मिल गई वैल्यू। तो हमारे सामने ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। डन, खत्म। कॉस स्क्वायर सी चाहिए हमें। ऑप्शंस में गड़बड़ है शायद, यस बिल्कुल है। तो अगर मैं यहां से कॉस सी की वैल्यू निकालूंगा तो वी गॉट 2/2 √5, 2 से 2 कैंसिल। और अगर मैं कॉस स्क्वायर सी निकालता हूं तो वी हैव वैल्यू 1/5। तो एक ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं। अपना ही घर है भाई, कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? समझो चीजों को आराम से। तो बड़े प्यार से मैंने चीजों को आपके सामने रखा है। आइए सरकार, इस तरह के सवाल भी आपको आते हैं। बेसिक फंडे पे 2-3 क्लासेस को जन्म लेने देना, अपने बेस को मजबूत बना लेना। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना है उसको मजबूत बनाओ पहले, क्योंकि हमेशा सीढ़ी चढ़ते वक्त एक पैर सीढ़ी पर होता है, दूसरा पैर पिछली सीढ़ी पर होता है। तो दोनों जब मजबूत होते हैं तब ही मंजिल नसीब होती है। एक भी कमजोर रह गया तो ठोकर खाकर गिर जाओगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा। अब जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन में cos थीटा और इसको a/b करिएगा। तो प्यारे भाइयों, sin के प्लेस पर a रख दो और cos के प्लेस पर b रख दो। तो सर ये b + a/b - a इज द राइट आंसर। C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। tan थीटा a/b दिया है। tan थीटा मैं जानता हूं sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर होता है a/b। बड़े अच्छे से जानते हैं हम लोग, बराबर होता है a/b। साइन के प्लेस पर a रखते हैं तो a × a² b × b² प्यारे भाइयों a × a² प्लस में b²। तो मेरे सवाल का सही जवाब जो आया वो आया a² - b² डिवाइड बाय a² प्लस b²। नेक्स्ट कहता है 3 cot थीटा = 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम मेथड है यार। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कुछ और भी है क्या? हाँ है। आप इसमें एक और मेथड भी है, वो भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि cot थीटा की वैल्यू 2/3 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो ये 4 आएगा, माइनस में 3, cos बाय साइन cot थीटा हो जाता है 2 प्लस 6 cot थीटा हो जाता है। वैल्यू पुट कर दो 2/3 2 6 2/3 सिंपल। 3 से 3 3 2 जा 6, 4 में से 2 गए 2 और 6 we got 1/3। तो we have a right answer is what 1/3। चीजें सिंपल है यार, तुम्हारा साथ चाहिए, बस पढ़ो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। चलो 3/4 है, कोसिकेंट कॉट सब आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर दे देंगे, बट हम लोग गड़बड़ करते हैं सवाल को देखने में और वैल्यू पुट करने में। आपके सामने फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको सर, 1 + cot² थीटा
बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। थोड़ा अकल लगा लेना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा की, 1 को वहां लेकर जाऊंगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। डायरेक्ट कूद मत जाना, वैल्यूज भी देख लेना क्या दे रखी है। तो इसका मतलब तो 1 ही हो गया और इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब अंडर द रूट है तो इसका मतलब तो 1/10 थीटा हुआ और 1/10 थीटा का मतलब कॉट थीटा हुआ। सिंपल यार, डरना काहे। तो ये 3 है यहां पर और अनफॉर्चुनेटली उसने इस पे 4 दे रखा है। अब बच्चा यहां इतनी जल्दबाजी में गड़बड़ करता है, वो 3, 4, 5 वाली ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करता है। अब पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसने यहां 4 दिया है और यहां 3 है, तो इसका मतलब 16 माइनस 3 9, 16 माइनस 9 इज अबाउट 7। तो हमारे पास ये वैल्यू आई अंडर द रूट 7। ये ध्यान देना है, 3, 4, 5 मत लगा देना, कभी गलती से 3, 4, 5 लगा दो। गलतियां उतनी करो जितनी बर्दाश्त हो सके, ठीक है। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक 3, 4 को आपको माइंड में था कि 3, 4, 5 और फटाफट लगाया, वो तो अनफॉर्चुनेटली इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाली। अगर मैं गलती से ऑप्शन डाल दूं तो आप तो फंस जाओगे यार। तो सर इस फेज पे कोट की वैल्यू आ गई √7/3, then the right answer is what? B option will be the right answer। ठीक है, चलिए। हाँ जी, CND रूल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। CND रूल कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। लेफ्ट में जो रूल लगाऊंगा वही रूल हमें कहां लगाना है? राइट में लगाना है। आइए तो लगा देते हैं एक बारी। तो वो रूल होता है, देखो इधर पहले इस रूल को पूरा समझाता हूं, पूरा इसको समझ ही लेते हैं यार, क्या लगाए। चलो ये ही लगा लेते हैं, ठीक है। आओ, CND रूल होता क्या है वो देख लेते हैं पहले। देखो फर्स्ट शुरुआत कहां से होती है। अगर एक इक्वेशन यहां न्यूमरेटर है और यहां डिनोमिनेटर दे रखा है और यहां पर मैंने लिख दिया x/y, चलो समथिंग, तो ये कहता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, लेफ्ट में भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दो यहां। तो आपने क्या करना है, x में y जोड़ दिया और x में से y घटा दिया, दैट्स इट। अब यही सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए कि आपके सामने यहां हो a प्लस b और यहां हो a माइनस b, और मान लो इधर है 9/5, डन, कुछ भी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे CND लगाना है, तो देखो आप करोगे क्या। पूरी क्लास को, जब भी क्लास आपको मिलती है, एक बार में इसको टिक के पूरी देखा करो, ठीक है। बाद में जो बच्चे देखते हैं ना, या स्पीड के साथ छिड़खानी करके देखते हैं, मैं आपको सच बताता हूं, वो कोई पढ़ने का मतलब नहीं होता, वो आप लोग अपने साथ धोखा करते हो और ये आप लोगों को कोई समझा नहीं पाएगा। ये बस एक एक्सपीरियंस होल्डर टीचर आपको ये बता देगा कि अपने आप को धोखा मत दो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दिया, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया, सेम चीज वहां करी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब यार एक बात बताओ, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल, व्हाट वी गेट 2a। ब्रैकेट ओपन करूंगा माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर 2b। और ये क्या है 9 + 5, इसको बाद में करेंगे हम जो भी करेंगे, और ये 2 से 2। तो अब अपने दिमाग में सीधी भाषा पे ये डाल, अगर कभी यहां पे CND लगाना पड़ेगा ना, तो यहां से तो सीधा a/b उठा और उधर लगा दे, दैट्स इट, सिंपल, कुछ नहीं करना। आओ CND रूल जब हम लगाएंगे ना, तो कुछ नहीं करना था, यहां सीधा सेकेंड बचना है और इधर tan थीटा बचना है, दैट्स इट, मौज हो जानी है। 5 में 3 जोड़ दूंगा 8 आएगा, 5 में से 3 घटा दूंगा 2 आ जाएगा। सेकेंड थीटा होता है 1 में cos थीटा, और tan थीटा होता है ये ऊपर और ये भाई साहब नीचे, और ये 4।
हो गया यार, खत्म क्वेश्चन। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू 4। द राइट आंसर इज व्हाट? 4। आया समझ में? लगा दिमाग? लगेगा, पढ़ोगे तभी लगेगा कि वो है ना कि अंधी नगरी में काना राजा, ऐसे गेम मत करो, मेहनत कर लो, वरना भीड़ इतनी बैठी है, इतनी बैठी है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। सेम क्वेश्चन, सीएनडी रूल लगाते हैं यहां से, तो यहां साइन थीटा आता है और नीचे कॉस थीटा बचेगा। अब 5 में 4 जोड़ दूंगा 9, अब 5 में से 4 घटा दूंगा 1। अरे वाह, तो यहां से तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 9। लेकर जाओ, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, 82 अपॉन में 80, टन। तो 41 अपॉन 40 विल बी द राइट आंसर। सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं, पढ़ोगे तो चीजें एकदम तुम्हें ऐसी तरीके से क्लियर होंगी, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप खुद कहोगे कि हाँ सर, हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। तो पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ फॉर्मूलों की बात चल जाती है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलों की डिस्कशन। अब हमारा ट्रिपलेट वाला पोर्शन जब खत्म होता है, तो ट्रिपलेट वाले पोर्शन के बाद कुछ फॉर्मूलों की बात आती है। तो सर ये आइडेंटिटीज की, मान लीजिएगा क्लास पहली ही है, तो बेसिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले मंद से मंद बुद्धि बालक को भी याद होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब यहां से कुछ आइडेंटिटीज बनती है, तो वो पहली कि सर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होती, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा भी होती है, पता है सबको। इसको a प्लस बी ए माइनस बी भी लिखा जा सकता था। तो मैं आपको बता ये क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि जब सवालों में आपको ये चीजें दिखाई दे ना, तो आपको इनको डायरेक्ट लिखना आता हो, कि आप सीधा लिख सको कि सर डायरेक्ट है, मैं जानता हूं सर कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं सर, भयंकर तरीके से जानते हैं। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये टिप्स पे होंगे, तब हमारे पास सीधे सीधे जवाब आएंगे तसल्ली से। ठीक है, सीधे सीधे आंसर आएंगे एकदम तसल्ली से। बारीक बारीक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, और वो सबको पता ही है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कोशिकेंट। कोस का अपोजिट क्या होता है? सीकेंट। टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट। ये बात हमें सबको पता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर, इसके साथ ये पहली आइडेंटिटी पढ़ाई है मैंने आप लोगों को। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। दूसरी सभी लोग जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहां से भी एक दो आइडेंटिटी निकलकर बनती है, क्या? ये वाली कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। कभी कभी ये ख्याल आता है कि वो काश पास होते
तो दिल के हाल कुछ और होते। हम उनसे लड़ते, वो हमसे लड़ते, हम उनका सिर फोड़ते, वो हमारा सिर फोड़ते। चलो, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा भी होता है 1। थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। मेरे प्यारे साथियों, कि लागी तुझसे लगन ऐसी, कि लागी तुझसे लगन ऐसी कि तेरे बगैर अब दिल नहीं लगता। तू दूर है कहीं मुझसे, मुझे अपने करीब रखा कर। ए पहाड़ों के राजा, कुछ ना सही तो अपना दास बना ले। हर हर शंभु। चलिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है 1। डन, यहां तक की बात। चलिए, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज पर ही। पहला सवाल, अब आपको याद है सर इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करो, टेंशन खत्म करो। ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है सर, कट पिट के और आंसर आ जाएगा 1। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्यारे बच्चों यहां से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और आंसर आ गया 1। सवाल यहां मैं बता दूंगा, ट्रिगो में सवाल गलत तो नहीं होगा, पर जो गलती होगी वो प्लस और माइनस की होगी। सारा भ्रम प्लस माइनस पर आकर खत्म हो जाता है। जैसे आपके सामने सवाल है, भाई ने सेकेंड थीटा साइन थीटा प्लस 1, बट यहां साइन थीटा माइनस 1 दे दिया। तो प्यारे लाडलो, जब इन दोनों की गुना कराओगे ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, जो कि बनाकर देगा आपको माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में सेकेंड स्क्वायर थीटा, जिससे आपको पास आंसर आएगा -1, और आंसर आपका रहेगा सी। और जल्दबाजी में जो जवाब दिया जाता है वो दिया जाता है 1। तो इतनी भी जल्दबाजी आपको नहीं लगानी है, प्यार से पढ़ोगे मजा ही आ जाएगा यार। धीरे धीरे है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा हमने, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाता है ये क्वेश्चन, कैसे करें। ठीक है, cos थीटा प्लस 1 cos थीटा माइनस 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो समझ तो आ गया कि सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर ऊपर आ गई -1, और नीचे वैल्यू 1 आएगी सर, आंसर आएगा -1। चलिए साहब, यहां तक क्लियर हो गई चीजें, आगे की ओर बढ़ते हैं और चीजों को धीरे धीरे समझने की पूरी कोशिश करते हैं बच्चों। सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है, इनमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा होगा और इन सवालों को वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से करा होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन जितने सवालों में होगी उन सब सवालों को एक साथ लेके आऊंगा, एक पैच में सिखाऊंगा, ताकि आपको पूरी की पूरी ट्रिगो में वैल्यू ना पुट करनी पड़े। ये बहुत बड़ा मिथ है और भ्रम है कि 0 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री पुट करो और आंसर दे दो। सारे सवालों में नहीं पुट हो सकते, मात्र 10-12% क्वेश्चन होंगे जहां वैल्यू पुट हो सकती है। 85 to 90% सवाल ऐसे जो कंसेप्ट पर चलते हैं। तो पहले कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, मेरी आपसे गुजारिश है सभी से। चलिए, अब सेकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 में कोस थीटा, और एलसीएम लूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो एक करके दिखा रहा हूं, यहां पहले बेसिक तैयार करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई। सेकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 में कोस थीटा, और ये माइनस में कोस थीटा। एलसीएम लूंगा
तो मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। रखना दिमाग में इसको। ऐसे ही इसको भी डायरेक्टली अपने माइंड में छुपा के रखना कि जो टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा होता है ना, वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और जब मैं यहां से एलसीएम लूंगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। ये भी यहां शिद्दत से छुपा के रखना कि हां सर ये होता है। तो प्यारे भाइयों, इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मीन्स 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। सब कुछ कट पिट करके आंसर क्या बनता है हमारे पास? 1 बचता है। आंसर क्या बचता है हमारे पास? 1 बचता है। ठीक है भैया, आंसर क्या बचता है हमारे पास? 1 बचता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं। अगला, अब ये माइनस मैंने वहां से कॉमन उठा दिया, मैंने माइनस का हेरफेर कर दिया। देखो यहां से माइनस कॉमन ले लिया, यहां से भी, तो टेंशन नहीं लेने का। जब इसको सेट करूंगा तो यहां 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो आंसर +1 हो जाएगी। चलिएगा साहब, ये आपको करना है, इसका आंसर 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आइए जी, सिंपल क्वेश्चन है ये, यहां तक ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ट्राई करना। ना होंगे तो मैं बताऊंगा, यहां से मैं कर रहा हूं पहले। वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना, एक बार ही हो जाएंगे वो। ठीक है, चीजों को समझो, आगे की बात करते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे जनाब। ऊपर लेके जाएंगे प्लस, नीचे भी रहेगा प्लस, और अंडर द रूट आ जाएगा। सर यहां से ऊपर से रूट हट जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है जी कॉस स्क्वायर एक्स, तो सिर्फ कॉस एक्स बचेगा। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन। तो हमारे सवाल का सही जवाब आया सेकेंड एक्स प्लस में 10x। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहां से अब मैं सीधा लिखूंगा, अब दिमाग इतना लगा लिया करो कि ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स है, नीचे साइन एक्स आएगा। 1 अपॉन साइन कोसेक, कॉस अपॉन साइन कॉट। नहीं तो रैशनलाइजेशन करा ही लो भाई। अगर एक आधे बच्चे को नहीं आया समझ में, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। अगर हम हिंदी में बोले तो मल्टीप्लाई, माइनस के साइन को प्लस कर दो, माइनस के साइन को प्लस ही रहने दो, और रूट लगा दो। अब आप चेक कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा। ये भी आपको करना है, इसको हम करा देते हैं 2-2 वाले पे। ठीक है, इनको कैसे करना है इनको भी देखोगे आराम से। सर ये भाई साहब सीधे वहां जाएंगे, रूट हटा देंगे, और कैल्शियम लो ना यार, क्या टेंशन है। माइनस सीधे वहां मल्टीप्लाई करो, रूट हटा दो, और सर मजा ही आ गया। और इन दोनों भाइयों की गुना कराएंगे, करो देखो ना, रूट एक्स इंटू में रूट वाई का मतलब क्या होता है भाई? यही तो होता है। हाँ जी, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट है, हाँ, तो सर क्या बचा? कॉस थीटा ही तो बचा। अरे वाह भाई वाह, मौज हो गई। तो अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कटेगा, माइनस का 2
साइन थीटा और अपोन में कॉस थीटा है। तो सर आंसर आ गया माइनस का 2 tan थीटा। और जिस सवाल में यहां माइनस की कमी है माइनस लगा देते हैं और ये आंसर है। अगला करके खुद दिखा देना आप आराम से, ठीक है। नेक्स्ट भी आपको करना है। यहां मैं आ जाता हूं। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, इसका पहले ऐसा आसान जवाब दे देता हूं इस सवाल में। चाहे आप इसको हल करने के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लो और चाहे आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लो, आंसर मिल जाएगा। साइन 0 0, कोस 0 1, साइन 0 0, कोस 0 1। तो सर मेरे पास सवाल का सही जवाब आ गया 1। मेरे पास सवाल का सही जवाब आया 1। बड़े आराम से समझने की कोशिश करोगे ना, तो लिटरली बता रहा हूं बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें बहुत डीपली और बड़े प्यार से समझ आ जाएंगी, बट उसके लिए वक्त लगता है। यूं ही नहीं है कि एक दिन के अंदर आपको सब कुछ आ जाए, तो गलत हो जाएगा। सब कुछ तो नहीं आ पाएगा ना। धीरे धीरे वक्त के साथ वक्त लगाते चले जाओ, चीजें समझ आ जाएंगी। हाँ जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस पे कई सारे सवाल इसी पैटर्न पर बनते हैं, आए हैं। साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा प्लस सेकेंट थीटा का होल स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बेसिक मेथड है पहले तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोसेकेंट थीटा बनता है। अब खुद नहीं पता क्या साइन थीटा और कोसेक थीटा कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑब्वियसली वो कट जाएंगे। तो जब मैं यहां की बात करूंगा तो सर मेरे पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बनता है। खुद लगाओ, 2 यहां रखो, 2 यहां रखो। अब अपना दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो प्लस में ये 3 बार 1, तो इस तरह के सवालों में फिक्स रहेंगे। तो 4 और 3 7 विल बी द राइट आंसर। तो मेरे इस सवाल का सही जवाब आया 7। तो मेरे इस सवाल का सही जो आंसर आया वो क्या आया 7। यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो कभी भी आप अपनी क्लास के अंदर जब भी आपसे मुलाकात हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आगे करते हैं। अब पता है क्या, अपना माइंड को ब्रॉड करो, सवाल को समझ लिया, ओपन करके कर ही सकते हैं, ये तय है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे यहां से 1 2 मिलता है और इस वाले से भी 1 2 मिलेगा। अल्टे एक्चुअली इस पे भी स्क्वायर लगा दिया और बाहर माइनस है तो यहां से माइनस का 2 मिलेगा, और एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का 1, एक सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का 1, और एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का 1। तो मिलेगा ही मिलेगा यार। तो ये 2 से 2 कैंसिल होता है, 3 में 2 जोड़ दूंगा 5 आएगा, और स्टिल ऑल्टरनेट वैल्यू। तो अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करोगे तब भी आंसर यही आएगा। कैसे आते हैं गलत। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
सेकेंड 45 की वैल्यू होती है √2 का होल स्क्वायर, टेन 45 1 और कोट 45 1 का होल स्क्वायर होता है। √2 2 2 + 1 3 3 अपॉन √2 का स्क्वायर करूंगा तो 9 अपॉन में 2, देन 9 अपॉन में 2, माइनस में 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 1। बात बन गई सरकार, बात बन गई। 4.5 4.5 5, हमने यहाँ कहाँ फंस गए हम? कुछ गलती करी है क्या भाई? लग तो रहा है मुझे भी। एक मिनट रुको। 2 वहां से आया, 2 यहाँ भी आया, ठीक है, माइनस का 2 आया। हमने क्या किया है? 3 3/√2 का स्क्वायर करेंगे, 9/2 आया, 9/2 आया तो 4.5 4.5 9 हो गया ना भाई? सही तो है यार, 9 आएगा नहीं। और 9 माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ गई है। तो मेरे सवाल का जवाब आ गया। माइनस में आ जाएगा भी, तब भी करके देख लो, क्या दिक्कत पड़ती है। अब मैंने ओपन कर दिया ना, अब वैसे दोनों मेथड से बताऊंगा। यहां से -2 आएगा, वहां से भी -2 आएगा, -2 यहां से भी आएगा, बट बाहर का माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। और 3 बार जो 1 है वो फिक्स है, तो 2 से 2 कैंसिल, और माइनस का 2 प्लस में 3 वी गॉट 1। चलिए थीटा की वैल्यू जरा 45 डिग्री पुट करके देख लेते हैं कि भाई 1 अपॉन में √2 माइनस में √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस में √2 का होल स्क्वायर, और भैया 1 - 1 का स्क्वायर, तो 1/2 1/2 और खत्म बात, 0। 98 क्या होता है? 1 होता है। तो जैसे मर्जी कर लो, मतलब हम लोग कर सकते हैं ना आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस तरीके के सवालों को आप बड़े प्यार से उठाकर कर सकते हो, बहुत प्यार से, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। दूसरा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये तो याद है। अभी मैं आपको 1 के फॉर्मूले लिखवाना चाहता हूं, तो 1 वाले में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी 1 होता है। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो इन फॉर्मूलों में आप अपने दिमाग को छुपा के रखो कि हाँ, ये वो फॉर्मूले हैं जहां पर वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूलों में जहां पर वैल्यू क्या होती है प्यारे भाइयों? 1 होती है। आइएगा अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप लोगों को एक बेहतरीन चीज बताना चाहूंगा कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो वो बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा तक चली जाती है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 आ गया, और ये दोबारा से साइन 2 थीटा हो जाता है। तो आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए कि 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए इसी में एक और बनता है कोस 2 थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जिसको आप 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हो। अब सवाल आता है, बच्चा कभी ना इन सवालों में ना फॉर्मूलों को रट नहीं पाता,
उसके दिमाग में ना कंफ्यूजन बनी रहती है, यार ये ऐसा कैसे कर दिया। तो भैया मैं यहां पर बनाकर दिखाऊंगा। cos 2 थीटा, देखो cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब बताओ आप, हाँ यार लिख सकते हो सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा होगा और ये माइनस का 1 होगा। बन गई ना बात। सिमिलरली cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं या नहीं? बोलो बोलो भाई। ठीक है, तो चीजों को समझो आराम से, ये चीजें समझ आती हैं। ऐसे ही नहीं, इम्तिहान पास होते लम्हों से जंग लड़नी पड़ती है, यादों को संजोकर खुद से जंग लड़नी पड़ती। तो अब पता क्या है, ये जो फॉर्मूले है ना, ये बड़े सिंपल फॉर्मूले बनते हैं भाई। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फिर आपके लिए यहां से दो चीजें और बनकर आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1 माइनस में cos 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों बहुत ही खतरनाक फॉर्मूले हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये हाफ वाले फॉर्मूले होते हैं, ये सिंपल है, सेम है, ये हाफ वाले फॉर्मूले होते हैं। देखो 2 है तो यार थीटा थीटा है ना। अगर मान लो, यहां साइन अल्फा होता, तो साइन अल्फा बनता है 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2 के। ये चीज समझनी है। अगर मैंने यहां लिख दिया साइन 3 थीटा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये साइन 3 थीटा बाई 2 और कोस 3 थीटा बाई 2 है। ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली ये आपको पता होना चाहिए। टिप्स पे आपके पता होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम दिमाग में बातें घुसी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आइडेंटिकल फॉर्मूले, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिमिलरली ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर देन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये कुछ ऐसी चीजें लिखवा रहा हूँ, बेसिक है, हमारे काम आएंगी अभी इन चीजों में, बहुत काम आनी है सर, ये फॉर्मूले बहुत काम आने। ठीक है, दूसरी चीज देखिएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है सर। अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊं a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये 1 होगा, बिल्कुल होगा। a प्लस बी और a माइनस बी, ये 1 होगा, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, ध्यान से सुनो चीजों को, आराम से, बड़े आराम से चीजें क्लियर होंगी, इतना तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। ठीक है, तो अगर आपके सामने कभी ऐसा आ जाए ना भाई, इफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x दे रखी है, देन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/x होती है। ये ध्यान होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। और वही इसी फॉर्मेट पर दूसरे फॉर्मूले से आ जाती है कि कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा अगर a है, देन कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा 1/a होती है। ये दोनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, ये दोनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, प्लीज। और एक और फॉर्मूला कि प्यारे भाइयों कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा के। बड़ी अजीब ही बात है, पर ये क्या है, ऐसा तो हमने आज तक नहीं सीखा, तो चीजें पहली बार ही सीखेंगे। टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। लिख सकते हैं सर। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो 1/cos स्क्वायर थीटा -1, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। बात बन गई ना। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा, यहां करके दिखाता हूं। कई बार ना ये चीज आंखों को भरोसा नहीं होने देती, फिर हम इसमें ना फिर पछताते हैं, फिर हम सोचते हैं सर ने डायरेक्ट कैसे ये रहा लिख दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया यहां से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। भाई साहब नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब बता, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है नेक्स्ट क्लास के लिए, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू तो टिप्स पर याद होनी चाहिए। साइन, कोस, टेन, सेकेंड, कोसिकेंट, कोट, पूरी कंप्लीट टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास में विदा लेते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आज ये आपको एंड में फॉर्मेशन बताई है, इसी से रिलेटेड सवालों का एक बहुत ही प्यारा सेशन आप लोगों को अगली क्लास से मिल जाएगा।
जय हिंद, ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव सभी को, और राम राम प्यारे भाइयों।